करता पुलिस की गोलियां देखकर भागने लगे। नेताजी का हमारे साथी के पास भागते में फ़ोन आया। कुमार राठौर था। जब नेताजी को पता लगा सुहागनगर में वो रहते हैं, तो उसमें नेताजी स्वयं आए थे, उनके घर पे आए थे। दो लोगों के आगे ही नेता लगाया जाता है। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। दूसरा नाम आता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का। भाव मिटाकर सबको समान समझकर सबके लिए, देश के लिए और सभी के लिए अच्छे जो भी काम हो सकते हैं वो करें। उनको यही जवान नेताजी को खराज अकीदत पेश करने के लिए पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। चैनल के माध्यम से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और समाजवादी आंदोलन को आगे मजबूत कर। नेताजी ने पिछड़े दलितों, शोषित मुसलमान। बहन फूलन देवी जिस समय जेल में थी, निर्दोष जेल में थी, उस समय उन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए बहन फूलन देवी को जेल से निकाला था। ये दुनिया जिस दिन प्रदेश में से कार्यकारिणी बन जाएगी उस दिन से भूमिका तय हो। जगह जगह श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में यहाँ हमारे सभी पदाधिकारी आए। हमारे निवर्तमान जिला आज जिला कार्यालय पर हम लोग आए हुए हैं माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई नेताजी की। और नेताजी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में थे। नेताजी ने पिछड़े दलितों, शोषित मुसलमानों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, हर आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, मगर नेताजी की आवाज़ मौजूद है। नेताजी का दिल मौजूद है, नेताजी की धड़कन मौजूद है। वो आवाज़, वो धड़कन, वो दिल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में मौजूद है। हम आज यही कहेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के मौके पर कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर गुर्जर आंदोलन चल रहा था आशाबाद की क्रॉसिंग पर, और जब वहाँ पुलिस ने फायरिंग की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की गोलियां देखकर भागने लगे। नेताजी का हमारे साथी के पास भागते में फ़ोन आया, कहा हटो, गोली चल रही है क्या? हाँ गोली चल रही है। हटो, साइड से हटो, पीछे की तरफ जाओ, जंगल की तरफ जाओ, हटो, सामने मत आना, लग जाएगी। ऐसा लग रहा था हमारे नेताजी हमारे बीच में हैं और हमें इशारा देकर हमसे बात कर रहे हैं। वहाँ कोई ना हमारे वालिद का, ना पिता का, ना भाई का, ना माँ का, किसी सगे का फ़ोन नहीं था, वो नेताजी का फ़ोन था। नेताजी की ऐसी सोच थी कार्यकर्ताओं के लिए। ठीक हुए क्या करते हैं? आज यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की हमारे प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जगह जगह श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में यहाँ हमारे सभी पदाधिकारी आए। माननीय नेताजी हमारे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन संस्था थे, जिन्होंने पार्टी को मजबूती नहीं किया, नौजवानों को आगे चलना सिखाया, नौजवानों के साथ साथ किसानों को, मसीहा को और दलितों को, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए आज के दिन हमने याद किया है और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके परिवार को पूरी तरह से ऐसी दुख घड़ी में ताकत देने की कृपा करें। ठीक है। समाजवादी पार्टी के सारे ही समाजवादी नौजवान
नेताजी को खराज अकीदत पेश करने के लिए पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। भले ही नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर नेताजी के संस्कार हमारे एक एक समाजवादी के अंदर हैं और हम ये वादा करते हैं कि समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे, नेताजी के सपनों को साकार करने का काम करेंगे और जो नेताजी के सपने जो साकार करने का काम करेंगे वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश भैया हैं। और बहुत जल्द ही हम सारे समाजवादी लोग हो जाएगी सब लोगों की। आज जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हम लोग, तो हम जो है नेताजी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। कोई दिशा निर्देश? नेताजी की शोक सभा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित माननीय विधायक जी सिरसागंज सर्वेश यादव जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। नेताजी की शोक सभा में ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई नौजवान नहीं रहा कि जो शोक सभा में ना आया। और ये शोक सभा जनपद फिरोजाबाद में ही नहीं, पूरे प्रदेश के कोने कोने में और देश की हर स्टेट में नेताजी की शोक सभा का आयोजन आज हो रहा है। सच में नेता दो लोगों के आगे ही नेता लगाया जाता है। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दूसरा नाम आता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का। उन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अटूट काम किए। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा एक वाकया कि बहन फूलन देवी जिस समय जेल में थी, निर्दोष जेल में थी, उस समय उन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए बहन फूलन देवी को जेल से निकाला था। ये दुनिया के लिए, अदर कंट्रियों के लिए इतिहास था। नेताजी वो शख्सियत थे कि इतिहास बदलते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जो उनका रास्ता है, जो वो हमें देके गए हैं विरासत में, हम उनकी विरासत को हर वर्ग, हर समाज, हर महिला, हर नौजवान, हर छात्र उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। मुझे यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से सभी को। श्रद्धांजलि सभा है, आज हम सारे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे ज़िले के लोग हैं और उनको सही श्रद्धांजलि ये होगी जो उन्होंने समाजवाद का रास्ता हम पूरे देश को बताया, उस समाजवाद के रास्ते पर चल कर ऊँच नीच का भेदभाव मिटाकर सबको समान समझकर सबके लिए, देश के लिए और सभी के लिए अच्छे जो भी काम हो सकते हैं वो करें, उनको यही सही श्रद्धांजलि होगी। उपस्थिति में आज क्या कौन कौन रहा कार्यकर्ता? आज उपस्थिति में सभी जिले के बड़े नेता माननीय असीम यादव, सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव, माननीय मुकेश वर्मा जी, राम सेवक यादव जिला अध्यक्ष, बहुत सारे पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक, बड़ी श्रद्धांजलि सभा हुई नेताजी की। सबने नेताजी को नमन किया, उनके बहुत संस्मरण सुनाए गए। उन नेताजी के बारे में जितना जो कुछ कहा जाए वो कम है। नेताजी एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे और पूरा देश नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है। हम सब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और समाजवादी आंदोलन को आगे मजबूत करने के लिए सभी से अपील करते हैं। कुछ एक ऐसा वाकया बताएं जो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं से लंबा फिरोजाबाद से जुड़ा। देखिए, फिरोजाबाद से तो नेताजी का शुरू से ही रिश्ता संबंध रहा है और फिरोजाबाद में
बहुत वो आए गए हैं, आते जाते रहे हैं। कई घटना चक्रों में नेताजी ने जब जब कार्यकर्ताओं पे कोई उत्पीड़न हुआ है, कोई किसी को परेशान किया गया है सत्ता के दबाव में, उस समय जो भी कांग्रेस की या बीजेपी की भी सत्ता रही, तो नेताजी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नेताजी ने एक मीटिंग जब जेड़ा झाल के मैदान में, जेड़ा झाल का जहाँ पुल है, वहाँ एक बड़ी रैली की थी। उस समय भी फिरोजाबाद ज़िले में जसराना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का बहुत उत्पीड़न हो रहा था। उस समय उस सभा करके और एक मैसेज दिया था कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए। छोटा सा कार्यकर्ता राजकुमार राठौर था। जब नेताजी को पता लगा, सुहागनगर में वो रहते हैं, तो उसमें नेताजी स्वयं आए थे, उनके घर पर आए थे। तो कई चीज़ें ऐसी हुई नेताजी की, और हम लोग बहुत दिनों से नेताजी के संपर्क में रहे। नेताजी का बड़ा प्रभाव था। वो सत्ता में नहीं रहे तब भी अगर कहीं किसी स्तर पर डीएम, एसपी या किसी शासन स्तर पर कोई किसी का कुछ काम है, तो नेताजी ने अगर कह दिया तो प्राथमिकता पे हो जाया करते थे। नेताजी 77 में जब कोऑपरेटिव के मिनिस्टर रहे और बाद में हमने कोऑपरेटिव की राजनीति शुरू की 90 में, तो नेताजी के पास जाते थे कोई समस्या लेकर के, तो कोऑपरेटिव की राजनीति उन्हें समझाना नहीं पड़ता था। नेताजी तपाक से समझ करके और तुरंत काम करते थे, या अधिकारी को फ़ोन करना तो फ़ोन करते थे, कोई राय देनी है तो राय देते।